सो बेसिकली हमारा प्रोग्राम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए है, क्योंकि राहुल गांधी जी को अपोजिशन लीडर का दर्जा मिला है और उन्होंने मतलब जब सेशन चलता है तब उन्होंने सेशन छोड़कर आउट ऑफ इंडिया जाना ठीक नहीं है। महिलाओं के सम्मान अधिकार हक के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरसेनापति के रूप में आदरणीय श्री रामदास अठवले जी के नेतृत्व में आप महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में काम कर रही है। आपका हम यहाँ स्वागत करते हैं। को ससम्मान मंच पर बुलाना चाहूंगा। आदरणीय जीवन जी पंजाब जलंधर से पधारे, उनका मैं स्वागत करता हूं। नाना जी द्वारा विधवा विवाह का जो कार्य किया गया वो महिला सशक्तिकरण के पहल में एक महत्वपूर्ण कार्य है और जिस तरह से इन्होंने वन्य प्राणियों के लिए और हमारे जो जीव है उनके लिए कार्य किया है वो अभिनंदन का पात्र है। देशभक्ति के लिए समर्पित यह परिवार अपने आप में गौरव की मिसाल है। फिर से एक बार तालियों से स्वागत कीजिएगा आदरणीय श्रीमती मंजू छिब्बर जी, नेशनल प्रेसिडेंट महिला विंग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तालियों की करतर्जनी बजनी चाहिए, महिला सम्मान के लिए तो तालियां बजनी ही चाहिए। इसके पश्चात हमारी सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन की मुखिया और अपने आप में एक अलग शख्सियत रखने वाली जो कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नेशनल सेक्रेटरी भी है, ऐसी आदरणीय लक्ष्मी देवी जी। जोरदार तालियों से लक्ष्मी जी का स्वागत कीजिएगा। वंदन अभिनंदन है मातृशक्ति तुझे, तेरे कर्मों को हम सलाम करते हैं, तेरे चरणों में तेरे मस्तक में हम हमारा शीश झुकाते हैं। रामदास अठवले जी, मंजू छिब्बर जी और आदरणीय लक्ष्मी जी से अनुरोध है कि आप मंच का लेता है, कोई तो वह तेरे हौसले को उड़ान देता है। छुपा नहीं सकता किसी भी फनकार के अंदर हर भर का परिश्रमी का मैदान तो देता है। सिर्फ वही बदल सकता है सपनों की हकीकत में जो शख्स जिंदा दिल रहकर अपनी जान देता है। मैं स्वागत करता हूं, तालियों से स्वागत कीजिएगा। दीप प्रज्वलन कर आदरणीय इस कार्यक्रम के उद्घाटन हमारे मुखिया श्री रामदास अठवले जी अपने कर कमलों द्वारा कर रहे हैं। आदरणीय हमारे दोनों महानुभाव भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं आदरणीय हमारी श्रीमती मंजू छिब्बर जी और श्रीमती लक्ष्मी जी, इन दोनों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह मंच आपके कर कमलों और कर्तव्य से प्रेरित है, जो मंच अपने आप में सिद्धता का प्रतीक होते हुए अपने आप को सिद्ध करता है। और आदरणीय आज के हमारे कार्यक्रम के मुखिया हमारे पंकज नंदा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव सेना भी ये भी पधार चुके, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आदरणीय मंत्री जी का स्वागत यहाँ करने के लिए मैं हमारे आदरणीय सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वे मंत्री जी का भी स्वागत इस अवसर पर करें। परंपरा के साथ सम्मानीय हमारे अतिथिगण और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक दोनों से अनुरोध है कि साहब का स्वागत यहाँ करें। हमारे आदरणीय श्री रामदास अठवले जी, ताली से स्वागत कीजिएगा। हमारे परम आदरणीय श्री मंजू छिब्बर जी और आदरणीय लक्ष्मी देवी जी से अनुरोध करूंगा कि आप भी एक शाल पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव है जो सर का स्वागत कर रही है।
और स्वागत की इस परंपरा के पश्चात में आदरणीय मंजू छिब्बर मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। Honorable Minister for Social Justice and Empowerment, श्री रामदास अठावले जी, और यहाँ पे सब प्रस्तुत लोगों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। It is an honor to be present at the Seva Samman Award on a platform dedicated to the protection of our environment, a clean and pollution-free Delhi. Delhi is not only about cleaner air and water, but about safeguarding the entire ecosystem in this country and in the world. As we work to reduce pollution and protect our national resources, we must remember that animals are an inseparable part of the environment. Their well-being reflects the health of our cities. आज जब हम पंछियों को, जानवरों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे पूरे वर्ल्ड का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो दिल्ली पे भी असर पड़ता है, और जब दिल्ली में पोल्यूशन होती है तो पूरे देश पे भी असर पड़ता है। तो ये कहना या ये समझना कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो देश पे, वर्ल्ड पे असर नहीं होगा, वो गलत है। एक छोटी सी माचिस की तीली भी जब जलती है तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। The well-being reflects the health of our cities. The presence of stray animals, including dogs, is not a problem to be ignored, but a responsibility to be addressed with compassion and long-term solutions, and confident that under the leadership of माननीय रामदास अठावले जी, जो खुद जानवरों को बहुत प्यार करते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत प्यार करते हैं, एनिमल लवर भी हैं, इनके बंगले पे मोर भी हैं, कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं। सर के दिल में बहुत कंपैशन है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं जो इस कंट्री को लीड करते हैं, वो इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करेंगे और इस बात को समझेंगे कि जीने का हक सभी को है। अगर एक छोटी सी स्पैरो को है, अगर हमको है, तो एक शेर को भी है और एक ईगल को भी है। मैं इसलिए एनवायरनमेंट को एनिमल्स के साथ लिंक करती हूँ, बिकॉज ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जब एक चीज डिस्ट्रॉय, अगर आप अर्थ फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आपका सॉइल खराब हो जाता है, आपकी सब्जियां ठीक से नहीं उगती हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। बहुत लोग यहाँ से पंजाब से भी आए हैं, लोग यहाँ राजस्थान से आए हैं, गुवाहाटी से आए हैं, बहुत जगह से आए हैं माननीय मंत्री जी की बात सुनने के लिए, और एनवायरनमेंट को हमने कैसे बचाना है, कैसे पेड़ पौधों को बचाना है, कैसे अपने आप को बचाना है, अपनी लंग्स को बचाना है। इस चीज के बारे में अगर हम सब जने, एक एक व्यक्ति ध्यान देगा तो आई एम श्योर द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू सो मच। अब इसके पश्चात मैं जानने अनुरोध करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करे। तू तूफान है, तू आंधी है, तू तेरे बिना कोई मुकाम नहीं, तू ही जिंदगी का सहारा है और संविधान का रक्षक भी। तालियों से स्वागत कीजिएगा श्री रामदास अठावले जी। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रणाम करते हुए, मेरे पास कुछ भी नहीं है कमी, मेरे पास कुछ भी नहीं है कमी, क्योंकि मेरे साथ है लक्ष्मी। मैं कभी भी काम नहीं करता हूं डमी, मैं कभी भी काम नहीं करता हूं डमी, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में काम करती है लक्ष्मी। तो आज यहां क्लीन एवं पोल्यूशन फ्री दिल्ली समिट, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। सभी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को, बंगले में रहने वाले लोगों को
सभी लोगों को पोल्यूशन की बहुत बड़ी तकलीफ है। तो सारे दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने के लिए बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन, बढ़ता जा रहा है पोल्यूशन, और हम ढूंढ रहे हैं उसका सोल्यूशन। ये नेचुरल भी पोल्यूशन है, लेकिन सभी जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों का धुआं निकलता है। बहुत जगह पर कचरा भी रास्ते में फेंकने से भी पोल्यूशन बढ़ता है। एमसीडी ने, एनडीएमसी ने कचरा फौरन वहां से बस्ती बस्ती से उठाना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी में लोगों रहने वाले लोगों के लिए कचरा डालने के लिए कोई जगह होती नहीं है, होती भी तो छोटी होती है, और कचरा रास्ते में गिर जाता है, वहां होता है। तो हम सब लोगों ने अपना घर तो क्लीन हम रखते हैं, लेकिन घर का कचरा हम बाहर फेंकते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने रूम से कचरा नीचे फेंकते हैं। तो थोड़ा हम लोगों ने भी अच्छी आदत लगाने की आवश्यकता है। घर तो अपन साफ रखते हैं, लेकिन अपना आंगन भी साफ रखते हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं रखते हैं। उसके लिए पोल्यूशन को, प्रदूषण को खत्म करने के लिए आनंदी रहेगा तो अपनी बॉडी भी अच्छी बन जाती है, और आदमी अगर आनंदी रहेगा तो ज्यादा काम भी कर सकता है। हर आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। देश है, लेकिन वहां कानून हाथ में लेकर वहां बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम हुआ, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम हुआ। अपने देश में जरूर आंदोलन हुआ है, आतंकवादियों का आंदोलन, खालिस्तान का आंदोलन बहुत साल तक चलता रहा, लेकिन खालिस्तान का मेडिटेशन अगर करते रहोगे तो अपनी बॉडी एकदम स्ट्रांग हो जाती है। और इसीलिए हर बार दवा लेने की जरूरी नहीं है। जिनको दवा की जरूरी है, दवा की हमें नहीं चाहिए किसी की दवा है। आप अपने माँ के नाम पर पेड़ लगाओ, आप अपने पिताजी के नाम पर पेड़ लगाओ, आप अपने बीबी के नाम पर पेड़ लगाओ, और बीबी ने अपने हस्बैंड के नाम पर पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ जो होता है, पेड़ का हमें वेड़ होना चाहिए। पेड़ बहुत बड़ी ताकत देता है। इसीलिए हम सब लोगों ने पोल्यूशन मुक्त दिल्ली बनाने के लिए, अगर आपको बनानी है पोल्यूशन मुक्त दिल्ली, और आपको बनानी है पोल्यूशन मुक्त दिल्ली, तो आपको करनी होगी पोल्यूशन मुक्त आपकी गली। गली जब तक पोल्यूशन मुक्त नहीं होगी, तब तक दिल्ली पोल्यूशन मुक्त नहीं होगी। इसे राजस्थान से, हरियाणा से, यूपी से अनेक ठेकान से आप इधर आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपको जो भी तकलीफ होगी, वो तकलीफ सुनने के लिए, तकलीफ हल करने के लिए जरूर मेरा मंत्रालय, मेरा जो मकान है हीरोन सफदरजंग रोड, वो आप कभी भी आ सकते हैं, और मैं आपको मदद करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मतलब कितनी भी होने दो रात, कितनी भी होने दो रात, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा देता रहूँगा मेरा हाथ। तो मेरा हाथ मैं हमेशा देता रहूँगा, और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे की समझ हाल करते रहेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में मुझे जाने का मौका मिला है, और मैं उनके मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूँ। मेरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, दिव्यांगजनों के लिए न्याय देने वाला मेरा मंत्रालय है। शेड्यूल कास्ट हो, डीएनटी हो, ओबीसी हो, सीनियर सिटीजन हो, ट्रांसजेंडर हो, दिव्यांगजन हो, अनाथ हो, ऐसे सब लोगों के लिए मदद करने वाला मेरा मंत्रालय है। तो इसीलिए फिर एक बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय दिल्ली। अवार्ड प्रदान किया जाएगा। उस जितेंद्र जैन साहब, उसके बाद विष्णु प्रकाश जी, ग्रीन हार्ट फाउंडेशन, उनसे अनुरोध करूंगा मंच पे आए।
प्रतिनिधि अगर उपस्थित है तो ये अवार्ड अपने हाथ से स्वीकृत करें। उसके बाद में मिस्टर राजकुमार जी, श्री श्याम मंदिर ट्रस्ट, बरवाला, हरियाणा, डायरेक्टर बलराम गौरिया फाउंडेशन, कोलकाता, इनको अवार्ड देने। वनराई फाउंडेशन के अगर कोई प्रतिनिधि उपस्थित है तो अपना अवार्ड यहां से लेके जाए। ओके, उसके बाद प्रमोद शौकीन जी उपस्थित है, उनको दे दीजिए। उसके बाद रजनी नंदा जी एडवोकेट है, रजनी नंदा जी उपस्थित आइए, मंच पर आइए। मिस्टर पुरा, हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि सत्र चालू है तो ऐसे वक्त पर अपोजिशन लीडर ने नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी जी अभी जिम्मेदार अपोजिशन लीडर है। कांग्रेस पार्टी को 2014 में 2019 को सीटें कम मिलने से अपोजिशन लीडरशिप नहीं मिली थी, लेकिन 2024 में उनकी सीटें बढ़ गई, 99 सीटें चुनकर आई। राहुल गांधी जी को अपोजिशन लीडर का दर्जा मिला है और उन्होंने मतलब जब सेशन चलता है तब उन्होंने सेशन छोड़कर आउट ऑफ इंडिया जाना ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी निभाने में वो मतलब इतने एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो लेकिन ठीक बात है, वो चले गए तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हमको लगता है कि राहुल गांधी जी ने बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं सर, पृथ्वीराज चौहान जो हैं महाराष्ट्र के बड़े नेता कांग्रेस, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन भारत को करारी शिकस्त मिली है। इस बयान के बाद बहुत विवाद हो रहा है सर। मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान जी जिम्मेदार आदमी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेस हुआ है कि अभी तक ऐसी कोई शंका किसी ने नहीं जताई है। और पाकिस्तान जिस तरह बात करता है उसी तरह की बात करना ठीक नहीं है। हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने ऑपरेशन सिंदूर का कौतुक करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें मतलब इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा सक्सेस रहा, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को वहाँ मारा गया था और हमारे जो डिफेंस के हमारे जो जवान हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। आखिरी सवाल सर, मनरेगा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलने के साथ साथ आप महात्मा गांधी की लेगेसी को खत्म कर रहे हैं, स्कीम खत्म कर रहे हैं। 125 दिन का रोजगार जरूर दिया है, लेकिन पहले का जो बैकलॉग था वो क्लियर नहीं किया। 100 दिन का जो बकाया वेतन वो नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के आरोप में तथ्य नहीं है, नाम तो बदले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे नाम आने को बदली थी और नाम बदलने से कोई स्कीम नहीं बदली है। स्कीम जो है स्कीम ज़्यादा और भी एक्टिव करने का हमारा प्रयत्न है। तो उनके आरोप में बिल्कुल सत्य नहीं। अंतिम कुछ दिन बजट सत्र चलेगा सर? तुम हो दया की धारा, सब में है हर्ष तुम्हारा। इस संगत के आखिरी जो बोल परमात्मा के चरणों में हम सबकी अरदास, एक टिकट आप सबकी तरफ से मैं गाऊंगा। तुम हो कुल दुनिया के रचयिता, तुम हो समर्थ विघ्नों के हरता, तुम हो समर्थ विघ्नों के हरता, दमक है तेरा सहारा, तुम हो दया की धारा, सब में है हर्ष तुम्हारा। भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, उनका भी स्वागत हम इस मंच पर करना चाहेंगे। आपको भी ससम्मान मंच पर बुला रहे हैं और आपका भी स्वागत करते हैं। लक्ष्मी मैडम, मंजू मैडम और जो भी हैं सबके नाम तो शायद मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सबका स्वागत करते हुए एवं मेरे प्यारे साथियों, अब हम जो प्रेजेंट्री है शायद वो खत्म हो गया होगा, तो अब हम लोग मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद क्या है।
जिस तरीके से इस प्रोग्राम का नाम है क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री दिल्ली। अगर आज के समय में जो सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे दिल्ली में, और हर जगह अगर किसी एक चीज़ की चर्चा हो रही है वो AQI, या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो आसान शब्दों में, कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है। और इस बारे में आपको थोड़ा सा अगर जानकारी और दे दूं कि अगर नॉर्मल AQI जो है वो दिल्ली का या किसी शहर का 50 से 60 होना चाहिए, और दिल्ली का AQI जो है वो 400 से 500 के बीच है। तो मैं नेगेटिविटी या आपको उदास करने या डिप्रेस करने के लिए नहीं इनवाइट किया है, दिल्ली की नहीं है। अगर आप मिड लेवल सिटी में चले जाएं, जैसे रोपड़ हो गया या मानसा हो गया, ऐसे छोटे शहरों में भी आप जाएं, दिल्ली के पास गाजियाबाद चले जाएं, आप फरीदाबाद चले जाएं, पलवल चले जाएं, ऐसा नहीं है कि वहां पॉल्यूशन नहीं है या वहां समस्याएं कम हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम का एक हॉलिस्टिक सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक गोल्ड। ये एक जर्नी है जो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के द्वारा बताऊंगा कि अगर आपने इस इनिशिएटिव का आप हिस्सा बन गए तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड वेस्ट टू गोल्ड। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो टॉयलेट वाली समस्या थी, जो उसका 90%, 90-95%, चाहे वो अर्बन एरिया हो, शहरों की बात हो या गांव की बात हो, उसमें हम सक्सेसफुल हो गए हैं। हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र की कड़ी में अगर कोई चीज रुकी हुई है वो ये क्लीनलीनेस है। हम दिल्ली में कूड़े की पहाड़ की चर्चा तो कर रहे हैं, यहाँ कूड़ा का पहाड़ है, वहां कूड़े का पहाड़ है, पर हम ये चर्चा नहीं करते ये कूड़े का पहाड़ बना कौन रहा है। ये आपके घर का कूड़ा है, ये मेरे घर का कूड़ा है। हीर जी हैं पंजाब से, वो मंच पे आए। मुकेश कुमार जिनेन्द्र जी और पवन जी से निवेदन करूंगा कि उनको अवार्ड देके सम्मानित करेंगे। सामने देखना। थैंक यू। राकेश शोकीन जी, जो कि प्रमुख सेवा से कृपा करके वो मंच पे आके अपना अवार्ड ग्रहण करें। साथ में प्रदीप कुमार जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, कृपा करके वो भी मंच पे आ जाए। जो समाज में अच्छे काम के लिए बहुत सबको सम्मान। आज बहुत बड़े लेवल पर यहाँ फंक्शन हुआ है, उस बारे में पूरे हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ में मंजू छिब्बर जी जुड़ चुके हैं, और क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं देश के लिए, और आज एक सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया गया। सो बात करते हैं। जी मैम। आज का प्रोग्राम के दो मुद्दे थे, एक तो टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन जी, और क्योंकि इतनी पोल्यूशन बढ़ गई है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े, एवरीबडी इज सिक, जानवर तक इफेक्ट हो रहे हैं, ट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, पत्ते मुरझा रहे हैं जी, और कई बार मैंने देखा कि चिड़िया ज़मीन में गिर के मरी हुई होती है। एक ये मुद्दा था, और एक हमारा ये प्रोग्राम था कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे छोटे लेवल पे कर रहे हों चाहे बड़े लेवल पे कर रहे हों, उनको रिकग्नाइज करना और उनको रिकग्नाइज करके उनको एक इंसेंटिव देना, प्रोत्साहित
करना हाँ, उनको प्रोत्साहित करना है कि भाई आप भी आगे जी। बढ़ें और आपके उनके नाम सुन के दूसरे भी सीखेंगे उनसे। जी। सो बेसिकली हमारा प्रोग्राम एनवायरनमेंट को बचाने के लिए है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ पे एक मैच स्टिक भी हम लाइट करते हैं, जी, जी। दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। सही बात है। जब वहाँ ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो यहाँ क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जी, जी। सुनामीज आ रही हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, चारों तरफ और इथोपिया पता में चल- वॉल्केनो इरप्ट करती है तो हम लोगों तक धुआं पहुंच रहा है। जी। सो ये नहीं समझना चाहिए किसी भी देश को कि वो कुछ भी करें तो उसका इफेक्ट कहीं और नहीं होगा। जी। सो इट इज़ लाइक मतलब रिपलिंग इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। उस चीज़ को रिकग्नाइज अगर हम करेंगे, इस तरीके के छोटे छोटे भी प्रोग्राम्स करेंगे, जी। तो आई एम श्योर हम अपने देश के लिए नहीं, आई थिंक पूरी यूनिवर्स के लिए हम कुछ ना कुछ छोटा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अ लॉट। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। आप हमारे चैनल विश्व भारत टीवी के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।